अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरवन। एक और लेक्चर के साथ जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 का 8.2 नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो है यानी नेम जो है हम करेंगे कि भाई अल्काइल हलाइड जो है अल्काइल हलाइड के अंदर उनकी नेमिंग किस तरह हम करेंगे। तो वो रूल हम सीखेंगे आईयूपैक नेम का। आईयूपैक एक सिस्टम है जो पूरी दुनिया में जहाँ भी आप केमिकल का नेम लेंगे तो वो वहाँ पहचान लेंगे, वरना तो ज़बानों का मसला होता है। हमारी ज़बान में उसका नेम कुछ और होगा और दूसरी ज़बान में कुछ और मसला होगा। तो ये आईयूपैक जो है इसने ये सारे मसले जो है वो हल कर दिए। आईयूपैक क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपैक क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये नेमिंग का पूरा एक सिस्टम है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है अल्काइल हलाइड। चैप्टर जो है वो है हमारा अल्काइल हलाइड। तो इस हिसाब से हम इसकी नेमिंग करेंगे। अब कॉमन नेम का यानी ये जो हमने स्ट्रक्चर लिखे हैं, अगर हम इनका कॉमन नेम बनाए तो कॉमन नेम बनाने के लिए रूल क्या है? रूल ये है कि सबसे पहले आप लिखेंगे अल्काइल का नेम। आप किसका नाम लिखेंगे? अल्काइल का नेम। यानी पहले आप जो नेम लिखेंगे वो किसका लिखेंगे? अल्केन का। ठीक है, तो पहला जो नेम होगा वो किसका नेम होगा? अल्केन का। और फिर हम जो नेम लिखेंगे वो किसका लिखेंगे? हलाइड का। किसका लिखेंगे नाम? हलाइड का। तो हमें पता है कि हेलोजन जो है, हेलोजन हमारे पास वो कौन कौन से? ये है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का क्या बनेगा? फ्लोराइड। क्या बनेगा? फ्लोराइड। तो अगर फ्लोरीन ऐड है तो फ्लोराइड कर देंगे। इसी तरह अगर क्लोरो यानी क्लोरीन ऐड है तो हम क्या बनाएंगे? क्लोराइड। क्या बनाएंगे? क्लोराइड। ठीक है। और इसी तरह अगर ब्रोमो ऐड है तो हम क्या बनाएंगे? ब्रोमाइड। ये क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। और इस तरह अगर आई ऐड है तो वो क्या हो जाएगा? आयोडाइड। वो क्या हो जाएगा? आयोडाइड। तो हमने इनके जो है वो कॉमन नेम लिखने हैं और कुछ नहीं करना, कॉमन नेम लिखने हैं। ठीक है, तो आइए जरा हम कॉमन नेम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर जो है अल्केन जो है वहां पर हम लिखेंगे अल्काइल। वो क्या लिखेंगे? अल्केन की जगह पर हम क्या लिखेंगे? अल्काइल। अल्काइल का मतलब क्या है कि भाई यहाँ से जो है वो हमने एक H निकाल दी है और उसमें हमने जो है वो एक जो है वो हेलोजन ऐड कर दिए। तो यहाँ जरा है तो इसको CH3, तो CH4 जो होता है वो होता है मीथेन। CH4 होता है मीथेन। तो यहाँ पर है CH3। अब जब CH3 है तो हम इसका नेम जो लिख रहे हैं इस हिसाब से हम लिखेंगे कि पहले क्या लिखेंगे? अल्काइल। तो CH3 को हम कहेंगे मीथाइल। CH3 को हम क्या कहेंगे? मीथाइल। क्योंकि मीथाइल, मीथ का मतलब है कि एक कार्बन, तो एक कार्बन है इसलिए हम इसको कहेंगे मीथेन। मीथेन तब कहेंगे जब यहाँ पर होते 4 जो है वो हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर एक जो है हाइड्रोजन कम है, 3 है, तो इसको हम कहेंगे मीथाइल क्लोराइड। तो पहले का अगर हम नाम लिखें 1 का तो कॉमन नेम, 1 का अगर हम कॉमन नेम बनाए तो वो क्या हो जाएगा भाई? पहले का मीथाइल क्लोराइड। वो क्या हो जाएगा भाई? मीथाइल क्लोराइड। ठीक है। अब मीथाइल क्यों हमने कहा? क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है। यहाँ पर C एक है, एक अगर होगी तो उसको हम मीथ कहेंगे तो ये होगा मीथाइल। और Cl लगा हुआ है इसके साथ हेलोजन, तो Cl को हम किस तरह लिखेंगे? क्लोराइड। तो ये हो गया मीथाइल क्लोराइड। उसके बाद यहाँ आ जाए दूसरे नंबर पर। यहाँ देखें, यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन को गिनना है। एक कार्बन और ये 2 कार्बन। जब 2 कार्बन हो तो इसका होता है ईथ। अब ईथ का हम क्या बनाएंगे? इथाइल। तो ईथ का क्या बनाएंगे? इथाइल। तो ये हो गया इथाइल। और Br है, तो Br है, तो Br को हम किस तरह बनाएंगे? ब्रोमाइड। तो पहले मैं इनके कॉमन नेम लिख रहा हूं, फिर हम इनके आईयूपैक नेम लिखेंगे। तो क्या होगा फार्मूला? ये पहले अल्काइल लिखेंगे, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे? हलाइड का। तो इथाइल और क्या? ब्रोमाइड। इथाइल और क्या? ब्रोमाइड। तो दूसरे का भी नाम हमने लिख दिया। पहले का नाम था मीथाइल क्लोराइड और दूसरे का नाम था इथाइल ब्रोमाइड। अब आ जाए तीसरे पे। अब इनकी नंबरिंग भी देखें। अगर जब फंक्शनल ग्रुप इनके साथ अटैच हो जाएंगे, प्रीफिक्स इनके साथ अटैच हो, तो आईयूपैक के अंदर जो नंबरिंग होती है वो इस हिसाब से होगी। इसको हम जो है वो कम से कम नंबर देंगे। तो यहाँ पर ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, तो 3 कार्बन आ गए। एक कार्बन था तो मीथ। अगर एक कार्बन आ रहा है, अगर 1 कार्बन था तो मीथ। अगर 2 कार्बन है, एक ये और एक ये, तो क्या होगा? ईथ। अब यहाँ देखिए 3 कार्बन है, 1, 2 और 3। जब 3 कार्बन है तो होगा प्रोप। तो प्रोप के हिसाब से हम क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। क्या लिखेंगे भाई?
प्रोपाइल। अब प्रोपाइल के साथ आप देखेंगे अटैच क्या है, आई। जब आई अटैच है तो हम इसको लिखेंगे प्रोपाइल आयोडाइड। क्या लिखेंगे, प्रोपाइल आयोडाइड। और आयोडाइड क्योंकि 1 के साथ अटैच है, तो 1 के साथ अटैच होने के साथ हम इसको लिख सकते हैं कि भाई प्राइमरी प्रोपाइल आयोडाइड वगैरह, या यहाँ पर अगर हम 1 लिख लेंगे तो 1 का मतलब होगा कि प्रोपाइल आयोडाइड जो है वो 1 के साथ क्या है, अटैच है। तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखें, आगे हमारे पास ये देखें तो इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4। अब 4 कार्बन है। अब कितने कार्बन है, 4। अब जहां से भी नंबरिंग करें, यानी यहां से अगर 3 कार्बन है, 4 नहीं है, ऊपर H है, ऊपर कार्बन नहीं है, तो 3 कार्बन 1 2 3। ठीक है, तो यहां से भी करें, अगर यहां से भी करें तो नंबर 2 पे जो है वो ब्रोमाइड यानी ब्रोमाइड आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहां देखें कि यहां पर एक स्ट्रक्चर बन गई। वो स्ट्रक्चर किसकी बन रही है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। किसकी बन गई है, सेकेंडरी। आपको याद होगा कि हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो पढ़ी थी क्लासिफिकेशन में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सेकेंडरी जो है क्लासिफिकेशन में हमने ये पढ़ा था कि एक कार्बन हो और उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप हो, या ये अल्काइल ग्रुप में नीचे लिख लेता हूं, और एक जो है उसके साथ हेलोजन हो, एक जो है उसके साथ क्या हो, हेलोजन हो। तो यहाँ देखें कि 2 अल्काइल ग्रुप है और एक हेलोजन है, तो ये है सेकेंडरी। ये क्या है, सेकेंडरी। तो इस हिसाब से हम इसका नाम भी जो है वो सेकेंडरी की तरह से रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका नाम जब सेकेंडरी आ जाएगा तो पहले हम सेकेंडरी लिखेंगे। अगर टर्शियरी आएगा तो पहले हम टर्शियरी लिखेंगे। तो यहाँ अगर हम लिखें कि अल्काइल हैलाइड, और अगर यहाँ पर पहले अगर प्राइमरी तो नहीं लिखते हैं हम, लेकिन सेकेंडरी लिखते हैं। अगर सेकेंडरी आएगा तो सेकेंडरी लिखेंगे, अगर टर्शियरी आएगा तो हम टर्शियरी लिखेंगे, या सेकेंडरी आएगा तो सेकेंडरी को हम आइसो भी लिख सकते हैं। सेकेंडरी को हम कैसे लिख सकते हैं, आइसो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ क्योंकि 2 है, यहाँ क्या है, 2 है, तो हम ये लिख सकते हैं कि सेकेंडरी यानी सेक प्रोपाइल। क्या लिखेंगे हम इसका नाम, सेक प्रोपाइल, क्योंकि 3 है, सेक प्रोपाइल आयोडाइड। क्या लिखेंगे भाई, सेक प्रोपाइल आयोडाइड। तो सेक प्रोपाइल आयोडाइड भी हम लिख सकते हैं। यहाँ सेकेंडरी पूरा लिखें, क्योंकि सेक जो है वो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर प्रीफिक्स के तौर पर आयुपेक में, तो यहाँ पूरा नेम लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि भाई सेकेंडरी प्रोपाइल आयोडाइड, यहाँ हम इसको लिखेंगे आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो दोनों तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल आयोडाइड भी लिख सकते हैं और आइसोप्रोपाइल आयोडाइड भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आयोडीन की जगह पर Br अटैच है, तो हम इसको आयोडाइड नहीं बल्कि लिखेंगे ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड, क्योंकि Br इसके साथ अटैच है तो लिखेंगे ब्रोमाइड। तो यहाँ पर भी ऐसे ब्रोमाइड। ठीक है जी, क्योंकि ये मैंने देखा नहीं कि इसके साथ आई अटैच है या क्या अटैच है। तो Br इसके साथ अटैच है तो हम इसको लिखेंगे सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमने खोल के लिखा है, ये हमने वैसे का वैसा फार्मूला के तहत लिखा है। तो सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड भी हम इसको कह सकते हैं, या आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड भी हम इसको कह सकते हैं। आइए जरा आगे देखते हैं कि किस तरह से हम इनको जो है वो करते हैं। हमारे पास है पांचवा देखें, पांचवा जो है वो आयोडाइड लगा हुआ है। आयोडाइड कहाँ पे लगा हुआ है, लास्ट पे। तो देखें कार्बन गिने 1 2 3। अब जब 3 कार्बन है तो उसका क्या होगा, प्रोपाइल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम इसका नाम लिखें तो वो क्या होगा भाई, यानी ये तो ऊपर जैसा सिंपल सा आ गया है, तो यहाँ थोड़ी मिस्टेक हमने कर दी है। मैं इसकी पूरी जो है दोबारा लिख लेता हूँ कि ये क्या है भाई, CH3 है और फिर है CH2, फिर CH2 है। ठीक है जी, CH3 है, CH2 है, फिर CH2 है, और उसके बाद फिर CH2 है, और उसके बाद फिर जो है हमारे पास है I, यानी इसको मैंने दोबारा लिख रहा हूँ CH3 CH2 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 एंड I। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब इसकी हम नेमिंग करेंगे CH3 CH2 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 और I। अब यहाँ देखें, अगर आप कार्बन गिने तो 1 2 3 4 कार्बन जब आ जाएंगे तो उनका हम नाम देंगे ब्यूटाइल। उनको हम क्या कहेंगे, दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ ब्यूटाइल। तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल।
अब ब्यूटाइल क्योंकि ये आखिर में लगा हुआ है तो हम इसको कहेंगे कि ब्यूटाइल आयोडाइड। तो क्या कहेंगे हम इसको? ब्यूटाइल आयोडाइड। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 ब्यूटाइल आयोडाइड, क्योंकि इसका जो नंबरिंग है मैंने आपको बताया कि ये जो है प्रीफिक्स होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं। आयुटेक के अंदर इसका मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है, वो ये है कि पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे। अब प्रीफिक्स होते हैं इथाइल, मिथाइल, या फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडी, आयोडो, और इस तरह वर्ड रूट क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन्स। ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन्स। उसके बाद पेरिसफिक्स। पेरिसफिक्स में क्या होते हैं? नेचर ऑफ बॉन्डिंग, कि बॉन्ड कैसे बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स के बाद के फंक्शनल ग्रुप कौन सा इसमें ऐड है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है कि भाई इसके अंदर कीटोन है, अल्डो है, या जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जो भी इनके साथ जो ग्रुप होगा वो हम जो है फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। तो ये फार्मूला है आयुपेक के लिखने का। तो यहाँ पहले हम इसको खत्म करते हैं नेमिंग करके। तो CH3, CH2, CH2, CH2 और I। अब जब हम इनका जब नेम करेंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये होगा, आप देखें यहाँ पर ये क्या है? 1 2 3 4, 4 यानी कि है इसके अंदर, तो 4 है तो हम इसको लिखेंगे क्या? ब्यूटाइल। तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो ये होगा 1 ब्यूटाइल, 1 ब्यूटाइल आयोडाइड, 1 ब्यूटाइल आयोडाइड। 1 इसलिए क्योंकि जो पहला जो है कार्बन उसके साथ क्या लगा हुआ है? आयोडाइड। तो इसलिए हमने इसका नाम पहले अल्काइल लिखा, उसके बाद हलाइड। अगर 1 है, 1 पे लगा हुआ है तो 1, अगर सेकंड पे लगा होता है तो हम क्या लिखेंगे? आइसो या सेकेंडरी। तो इस तरह से। अब आ जाए नीचे। नीचे अगर गिने तो यहाँ क्या है? 1 2 3 4, यहाँ पर भी है 4, यहाँ पर क्या है? 4 है, और 4 के साथ आप देखेंगे अल्काइल जो है वो 2 है। अल्काइल क्या है? 2। जब अल्काइल 2 है तो अभी हमने एक स्ट्रक्चर बनाई थी कि अगर अल्काइल ग्रुप 2 हो, इस तरह अगर कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप 2 हो और एक H हो और एक क्लोरीन हो, ठीक है, तो इसका मतलब है या हेलोजन कोई भी हो सकता है, तो एक सम लिख लेंगे, कोई भी हेलोजन हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी। उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो भी चीज बनेगी वो सेकेंडरी बनेगी। तो यहाँ देखें, यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो क्या है? अल्काइल ग्रुप है, CH3 और CH3। तो इसका मतलब है कि इसका जो नाम होगा वो सेकेंडरी के दायरे में आएगा। तो अभी लिख लेते हैं इसका नाम क्या होगा। यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? देखें पहले गिने कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और 4 कार्बन में मैंने जैसे आपको बताया कि 2 अल्काइल ग्रुप है, तो पहले हम लिखेंगे सेकेंडरी। पहले हम क्या लिखेंगे? सेकेंडरी। पहले हम क्या लिखेंगे? सेकेंडरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी। उसके बाद 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे ब्यूटाइल, ठीक है जी। और उसके बाद क्या है? Cl लगा हुआ है तो हम करेंगे इसको क्या? क्लोराइड, ठीक है। तो इसका जो नाम हो गया वो क्या हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या हो गया भाई? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो बहुत ही आसान सा हमने इसका नेम लिखा। यहाँ पर अगर मैं इसका फार्मूला अगर बनाऊं कि अगर आपके पास अल्काइल और हलाइड है तो पहले आप उसका नाम लिखेंगे अल्काइल का, फिर आप हलाइड का, और अगर वो सेकेंडरी में आ रहा है तो सेकेंडरी लिखेंगे, ठीक है। यानी अल्काइल और हलाइड से पहले अगर आपने देखना है कि उसकी क्लासिफिकेशन अगर सेकेंडरी है तो सेकेंडरी लिख लोगे, ठीक है जी। या सेकेंडरी की जगह पर आप आइसो लिख लेंगे, ठीक है। जहां अगर वो टर्शियरी आ रहा है तो सेकेंडरी की जगह पर क्या लिखोगे? टर्शियरी, ठीक है। तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है कि जैसे यहाँ हमने किया, अगर ये सेकेंडरी है तो सेकेंडरी पहले, उसके बाद क्या? अल्काइल और हलाइड, ठीक है। तो सेकेंडरी की जगह पर आप आइसो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह नेमिंग है। अल्काइल ग्रुप पहले, अगर आप इसकी कॉमन नेम बनाएंगे तो कॉमन नेम का फार्मूला क्या है कि अल्काइल ग्रुप पहले और हलाइड बाद में, अल्काइल ग्रुप पहले और हलाइड बाद में। इस तरह से हम इसकी जो है वो नेमिंग करेंगे। आइए जरा अब हम इसका आयुपेक नेम बनाते हैं। तो आयुपेक नेम भी बहुत ही आसान है। इन चीजों को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और यहाँ से ये चीज भी मैं मिटा देता हूँ ताकि मैं बता दूं आपको कि क्या होता है। अब आयुपेक के नेम के अंदर जैसे मैंने बताया कि प्रीफिक्स होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स जो है यहाँ पर क्या आएंगे भाई? हेलोजन है, तो हेलोजन यानी एफ का जो प्रीफिक्स होगा वो होगा फ्लोरो, ठीक है जी। इस तरह Cl का जो प्रीफिक्स होगा वो होगा क्या? क्लोरो, ठीक है जी। इसी तरह Br का जो होगा वो क्या होगा? ब्रोमो, ठीक है जी। और इसी तरह I का जो होगा वो क्या होगा? आयोडो,
तो ये इनकी प्रीफिक्स हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स, और यहाँ पर आईयूपैक नेम करने के लिए आपको मैं बता दूं कि हम क्या लिखेंगे, हेलो लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, यानी आईयूपैक नेम करने के लिए मैं जो ये हमने फार्मूला बनाया कि अल्काइल और हलाइड, ठीक है, अगर सेकेंडरी है तो सेकेंडरी पहले लिखेंगे, टर्शियरी है तो टर्शियरी पहले लिखेंगे। यहाँ हम जो है वो फार्मूला बनाएंगे, वो क्या है कि पहले हेलो क्या कहेंगे, हेलो अल्केन्स, क्या कहेंगे भाई, हेलो अल्केन्स। हेलो का मतलब ये है कि हेलो में क्या आएगा, यहाँ फ्लोरो आएगा, यानी पहले हेलोजन वाला जो प्रीफिक्स है उसका नाम। हेलो में क्या आएगा, या फ्लोरो आएगा, या क्लोरो, या ब्रोमो, या आयोडो, ठीक है, और उसी के बाद अल्केन्स लग जाएगा, उसके बाद क्या लग जाएगा, अल्केन्स लग जाएगा। आइए जरा देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये है हमारे पास, ये था मिथाइल क्लोराइड, तो हमने यहाँ पर पहले अल्काइल का नाम लिखा, फिर हेलोजन का नाम लिखा। अब यहाँ इसका उल्टा हम करेंगे, क्या करेंगे, इसका उल्टा। तो यहाँ पर पहले Cl है, तो Cl का जो है वो हम प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल करेंगे, क्लोरो, तो क्या लिखेंगे, क्लोरो, ठीक है जी, क्लोरो। और ये है मीथेन, ये क्या है, मीथेन, तो अल्केन की जगह पर हम क्या लिखेंगे, मीथेन। क्यों हमने मीथेन कहा, क्योंकि इसमें एक कार्बन इस्तेमाल है, एक कार्बन इस्तेमाल है, तो इसलिए हमने इसको मीथेन कर दिया, तो ये हो गया क्लोरो मीथेन। इसी तरह अगर आप दूसरे में आ जाए तो यहाँ पर क्या है, ब्रोमो, यहाँ पर क्या है, ब्रोमो, तो हम क्या लिखेंगे भाई, ब्रोमो, क्या लिखेंगे, ब्रोमो। और यहाँ पर दो कार्बन है, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे ब्रोमो इथेन, क्या कहेंगे, ब्रोमो इथेन। दो कार्बन है तो इथेन, वहां पर मिथाइल था, और यहाँ पर क्या है, इथेन, तो ब्रोमो इथेन। अब इस तरह यहाँ पर देखें कि ये आई इसके साथ अटैच है और नंबर 1 के साथ अटैच है, तो यहाँ पर नंबर 1 पहले, जैसे यहाँ पर हमने टर्शियरी या सेकेंडरी पहले लिखा था, यहाँ पर हम क्या लिख रहे थे, अगर यहाँ पर अगर मैं इसको बनाऊं तो यहाँ पर हम पहले क्या लिख रहे थे, या तो सेकेंडरी पूरा लिख रहे थे, ठीक है जी, सेकेंडरी पूरा लिखो, या टर्शियरी पूरा लिखो, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम पूरा नहीं लिखेंगे, ये फार्मूला बना दिया हमने, अगर ये सेकेंडरी या टर्शियरी आ रहा है तो पहले वो लिखेंगे, फिर अल्काइल, फिर हलाइड। लेकिन यहाँ पर हमने पूरा नहीं लिखना, हमने यहाँ पर अगर सेकेंडरी है तो 2 लिखेंगे, अगर टर्शियरी है तो 3 लिखेंगे, यानी यहाँ पर हेलो और अल्केन की जगह पर अगर सेकेंडरी आ रहा है तो उसका मतलब है कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, ठीक है। और अगर टर्शियरी आ रहा है तो लिखेंगे 3, और अगर प्राइमरी आ रहा है तो 1। तो जैसे यहाँ पर 1 है, 1 के ऊपर आयोडो अटैच है, तो हम क्या लिखेंगे, 1, ठीक है, और फिर क्या, 1 के साथ आयोडो, 1 आयोडो। और जैसे कि हमने लिखा है कि ये क्या है, प्रोप, तो प्रोप को हम क्या कर देंगे, प्रोपेन, क्या कर देंगे, प्रोपेन, 1 आयोडो प्रोपेन, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, 1 आयोडो प्रोपेन। इसी तरह नीचे आ जाए, नीचे क्या है भाई, ये है हमारे पास सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो सेकेंडरी का मतलब क्या है, 2, ठीक है जी। और ब्रोमाइड को हम अगर बनाएंगे तो क्या होगा, ब्रोमो, ठीक है जी, 2 ब्रोमो। और प्रोप को अगर हम बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है जी। सेकेंडरी यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका आईयूपैक नेम है और ये उसका कॉमन नेम है। इसी तरह आगे आ जाए, आगे यानी नीचे चौथे के बाद 1 2 3 4 5वें पे अगर आ जाए तो ये क्या है, 1 ब्यूटाइल आयोडाइड, तो ये क्या हो जाएगा इसका 1, ठीक है। और पहले हम लिखेंगे आयोडो, 1 आयोडो ब्यूटेन, 1 आयोडो ब्यूटेन। तो इस तरह अब नीचे आ जाए तो इसका क्या नेम होगा, सेकेंडरी का मतलब क्या है, 2 लिखो भाई। अब क्लोरो यानी क्लोराइड है तो पहले क्या, क्लोरो, 2 क्लोरो, और ब्यूटाइल जो है उसको हम क्या कर देंगे, ब्यूटेन, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसी तरह हमने इसको जो है वो कर दिया, 1 क्लोरो ब्यूटेन जो है, जो हमने कर दिया 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो हमने क्या कर दिया भाई, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। तो आप सामने से ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 2 है, ठीक है, ताकि पता चले कि ये सेकेंडरी है क्या है। एक और हम इसका एग्जांपल करते हैं, इनको मिटा के आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, 1 2 3, ठीक है। तो देखें, एक लास्ट हम इसका जो है वो एग्जांपल करते हैं, यहाँ सारा मिटा के मैं फटाफट से आपको जो है वो सारा का सारा एक मरतबा फिर समझा देता हूँ, ठीक है। देखें, लास्ट जो है हम इसका जो है प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद ये लेक्चर जो है खत्म। बहुत ज्यादा लेक्चर हो गया है, बड़ा हो गया। तो देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने क्या करना है, इनका आईयूपैक नेम लिखना है, और आईयूपैक नेम के अंदर यहाँ मैं लिख रहा हूँ उसका फार्मूला। अगर कॉमन नेम होगा, ये है अगर कॉमन नेम, ये क्या है भाई,
कॉमन नेम होगा तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि अगर प्राइमरी है, यानी इसका अगर हम फार्मूला बनाए तो क्या होगा, फार्मूला क्या होगा इसका, कि अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी लिखेंगे, ठीक है, अगर सेकेंडरी है तो सेकेंडरी लिखेंगे, ठीक है जी, और अगर टर्शियरी है तो टर्शियरी लिखेंगे, पूरा का पूरा लिखेंगे, ठीक है जी। और उसके साथ हम जो है अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे, अल्काइल यानी पहले, और उसके बाद अल्काइल के बाद जो है वो हम लिखेंगे हलाइड। हम क्या लिखेंगे, हलाइड। तो हलाइड मैंने अभी आपको बताया कि अगर F है तो क्या होगा, फ्लोराइड, F है तो क्या होगा, फ्लोराइड, ठीक है, और Cl है तो क्या होगा, क्लोराइड, ठीक है जी। और इसी तरह Br है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, ठीक है भाई। और इसी तरह अगर आयोडो होगा तो क्या होगा, आयोडाइड, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसका जो है वो आयुपेक नेम उठाएं तो आयुपेक नेम का जो फार्मूला है, आयुपेक नेमिंग जो है, ठीक है जी, ठीक है, आयुपेक नेम जो है अगर वो हम इसका फार्मूला उठाएं तो वो क्या है, वो है पहले अगर ये सेकेंडरी है तो सेकेंडरी की जगह पर हम जो है प्राइमरी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्राइमरी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या सेक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या टर्शियरी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या इन दोनों की जगह पर आप नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 या यहाँ पर 2 या यहाँ पर 3। तो ये चीजें 1 2 3 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या, हेलो, उसके बाद क्या, हेलो, यानी हेलोजन को जो हम हेलो करके लिखेंगे, और उसके बाद क्या, अल्केन, उसके बाद क्या, अल्केन, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि F होगा तो क्या होगा, फ्लोरो, F होगा तो क्या होगा, फ्लोरो, और Cl होगा तो क्या होगा, क्लोरो, ठीक है जी। और इस तरह Br होगा तो क्या होगा, ब्रोमो, ठीक है जी। और इसी तरह I होगा तो क्या होगा, आयोडो, ठीक है। अब हम एग्जांपल उठा रहे हैं, जो हमारा एग्जांपल है स्ट्रक्चर का वो हम उठा रहे हैं। स्ट्रक्चर में हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है कि CH3 है, ये हमारे पास है CH3, फिर C है, ठीक है जी, और फिर हमारे पास CH3 है, और फिर CH3 है, ठीक है, और नीचे है Br ग्रुप, नीचे क्या है, Br ग्रुप। तो यहाँ अगर आप इसको देखें तो हमें अल्काइल जो है वो 3 है, 1 2 3। जब 3 अल्काइल हो तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी, उसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी। जैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ाया हुआ है, आप पीछे वो वीडियो भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि कार्बन के साथ अगर 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है और एक हेलोजन अटैच है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इट्स अ टर्शियरी। तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी। तो इसका मतलब है ये है टर्शियरी, क्या है, टर्शियरी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि नेमिंग में आपने देखना है कि अगर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो पहले उसका नेम लिखेंगे। तो पहले उसका नेम, तो ये क्योंकि टर्शियरी है तो आम नेम में पहले हम क्या लिखेंगे, टर्शियरी। तो लिखें भाई टर्शियरी, ये हो गया जी टर्शियरी, ठीक है। अब टर्शियरी के बाद देखें कि अल्काइल ग्रुप हमने लिखना है, क्या लिखना है, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप देखें कौन सा है, 1 2 3 4, 4 इसमें कार्बन है। कार्बन कितने हैं, 4। जब 4 कार्बन होंगे तो उनको कहते हैं ब्यूट, उनको क्या कहते हैं, ब्यूट। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। क्योंकि 4 कार्बन है तो उसको ब्यूट कहते हैं, तो 4 कार्बन के हिसाब से ये हो गया ब्यूटाइल। और उसके बाद Br, तो Br होगा तो Br को क्या कहेंगे, ब्रोमाइड। तो इसका जो आम नेम हो गया वो ये हो गया, इसका हमने आम नेम रख दिया, वो है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या रख दिया हमने, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब आ जाए आगे, अब इसकी हम जो है नेमिंग करें। अगर हम इसकी नेमिंग करें तो वो इस तरह हो जाएगा 1, ठीक है, 1 2 और 3, क्योंकि इसमें नेमिंग होती है 1 2 और 3। तो आप देखें कि 1 2 3 क्या है, 1 2 3 और 4, चौथा कार्बन ऊपर है, 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकी नेमिंग होगी वो इस तरह होगी 1 2 3। तो यहाँ पर ये 3 हो जाएंगे, ये कितने हैं, 3 है, ये कितने हैं, 3, 1 2 3 1 2 3, ये 3 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए भाई, 3। अब जब 3 होंगे तो उसका नाम होगा प्रो। लेकिन यहाँ पर देखिए नेम कैसे होगा, यहाँ पर देखिए ये जो सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन जो 2 है, उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच है और एक जो है ब्रोमो भी अटैच है। तो एक मिथाइल भी अटैच है, एक ब्रोमो भी अटैच है, तो हम लिखेंगे ये जो दूसरा कार्बन है, स्पेशल केस देखें, ये जो दूसरा कार्बन है यहाँ पर 2 के साथ हमने अटैच किया हुआ है पहले क्या, ब्रोमो। तो इसके साथ क्या अटैच है, ब्रोमो, यानी 2 के साथ जो है वो ब्रोमो भी अटैच है
टू के साथ क्या अटैच है, ब्रोमो, क्योंकि नेम लिखना है, टू के साथ क्या लिखना है, ब्रोमो, और ब्रोमो के साथ इसके साथ क्या अटैच है, इथाइल भी अटैच है, मिथाइल भी अटैच है, तो टू मिथाइल भी हम लिखेंगे क्योंकि दो चीजें इसके साथ अटैच है, टू ब्रोमो और टू मिथाइल। क्या लिखा हुआ है भाई, टू ब्रोमो और टू मिथाइल, तो हमने लिख दिया भाई टू ब्रोमो और टू मिथाइल। तो हेलो वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब आ जाए अल्केन, तो अल्केन कितना, 1 2 3, तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन को हम क्या कहेंगे, प्रोपेन। क्या कहेंगे, प्रोपेन। इससे पहले जो हमने किए थे वहां पर जस्ट हमने क्या लिखा था, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें नंबरिंग कर रहे हैं हम कार्बन के हिसाब से ना, कार्बन के हिसाब से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो इस जो दूसरे जो सेकंड नंबर कार्बन है इसके साथ एक मिथाइल जो है वो अटैच है, ठीक है। तो 2 के साथ अटैच है ना, तो 2 के साथ मिथाइल भी अटैच है और 2 के साथ क्या अटैच है, ब्रोमो। तो हमें पता है कि पहले हम हेलो का लिखेंगे, तो 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल और प्रोपेन। इसी तरह हमने आज इसकी नोमेनक्लेचर सारी की सारी कर दी। आप इस वीडियो को पसंद भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।